संत एकनाथ गुरु जनार्दन। संत एकनाथ का जन्म संवत 1590 में औरंगाबाद के पैठण महाराष्ट्र में कणवी समाज में हुआ था। पिता का नाम सूर्यनारायण, माता का नाम रुक्मणी और पत्नी का नाम गिरजाबाई था। बहुत छोटी आयु में उनके माता पिता का देहांत हो गया। एकनाथ का पालन पोषण उनके दादा चक्रपाणी ने किया। 6 साल की आयु में रामायण, भागवत, पुराण का अध्ययन पूरा कर लिया। शिव मंदिर में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाकर ध्यान में बैठ जाते थे। तब उसे एक दिन आकाशवाणी इस प्रकार हुई, तुम देवगढ़ औरंगाबाद में जाना, तुम्हारा गुरु जनार्दन पंत तुम्हारी राह देख रहे हैं। आकाशवाणी सुनते ही गुरु के दर्शन के लिए 2 दिन और 2 रात्रि चलते ही रहे। तीसरे दिन वो देवगढ़ पहुँचे। तब एकनाथ की आयु 12 साल की थी। संवत 1602 में गुरु जनार्दन ने उसे दीक्षा दी। 6 साल गुरु की सेवा करते रहे। एकनाथ महाराज के जीवन के कुछ प्रसंग प्रेरणादायी है, सुनने जैसा है। प्रसंग नंबर 1, देवगढ़ गुरु के आश्रम में हिसाबी कामकाज वो संभाल रहे थे। एक दिन एक पाई का हिसाब मिल नहीं रहा था। 3 घंटा एक पाई की भूल ढूंढने में समय निकल गया। अनायास भूल उनके ध्यान में आई। तब खुश होकर ताली बजाने लगे। गुरु जनार्दन ने ताली क्यों बजाते हो, तुम क्यों बुझाते हो? तब गुरु को एक पाई की भूल की बात उसने बताई। गुरु ने कहा, एकनाथ, एक पाई की भूल ख्याल में आने से तुझे कितना आनंद आया। जब संसार में तूने कितनी भूलें की, वह जब तेरे ख्याल में आएगा तब कैसा आनंद होगा। प्रश्न नंबर 2, एक बार यात्रा पर साधुओं के साथ काशी गए। वहाँ से प्रयागराज आए। प्रयागराज से गंगा का पानी भरकर तय किया कि यह गंगा जल रामेश्वर में चढ़ाना है। घटना तो ऐसी हुई कि ग्रीष्म ऋतु थी। रास्ते में एक गधा बिना पानी के तड़फ रहा था। एकनाथ ने गंगा जल रामेश्वर में अभिषेक करना था। वह गंगा जल तड़पते हुए गधे को पिला दिया। कहा, गधे के रूप में रामेश्वर आ गए। प्रसंग नंबर 3, एक दिन एक युवक एकनाथ के पास आए। युवक ने कहा, आप यह पवित्र जीवन कैसे जी सकते हो? कहीं भी आपके जीवन में हमें पाप नहीं दिखाई देता। एकनाथ ने वो युवक को कहा, तेरे दाएं हाथ की रेखा मैंने देख ली है। तेरी मृत्यु थोड़े ही समय में हो जाएगी। मेरी बात गलत नहीं हो सकती। युवक तो घबरा गया, भागे घर की ओर। किसी के साथ झगड़ा किया था, उसे क्षमा याचना करने लगे। एकनाथ ने युवक को मृत्यु की तारीख भी बता दी थी लिखकर। युवक को मृत्यु के सिवाय कोई बात का स्मरण नहीं था। जो मृत्यु की डेट दी थी, इस दिन एकनाथ ने उस युवक के घर पहुंच गए खुद। युवक तो मौत की राह देख रहे थे। एकनाथ ने युवक को कहा, तेरे हाथ की रेखा देखने में मेरी थोड़ी भूल हो गई थी। तेरा जीवन तो बहुत है, शेष तो शेष है। युवक पलंग से खड़ा हो गया। तब एकनाथ ने युवक को कहा, तुमने मृत्यु का स्वीकार कर लिया, इसके बाद कोई पाप किए? उसने कहा, नहीं। तब एकनाथ ने कहा, हम मृत्यु का सतत बोध रखते हैं, इसलिए स्वाभाविक रीत से हमसे पाप नहीं होता। प्रश्न नंबर 4, एक दिन याचक ब्राह्मण पैठण आए। गांव के चौरे पर बैठने वाले टिकरी लोगों ने ब्राह्मण को बुलाया और कहा, हमारे गांव में एक एकनाथ नाम के साधु रहते हैं। आप उनके घर जाइए और वहाँ गलत सलत बातें कहना, शक्य हो तो उसे गालियाँ भी देना। आप इस कार्यक्रम में यदि सफल हो गए तो और एकनाथ क्रोधित हो गए तो हम तुमको 200 रुपया का इनाम देंगे। ब्राह्मण एकनाथ के घर पर पहुँचे और ठीक लगे वैसी गालियाँ देने लगे। एकनाथ की ठेकड़ी करने लगे। चोरे बैठे हुए लोग, टिकड़ी लोग, ये सब देख रहे थे। दोपहर का भोजन का समय हो गया था। एकनाथ ने ब्राह्मण अतिथि को भोजन ग्रहण करने की विनती की। बिना सोच विचार कर ब्राह्मण एकनाथ की पत्नी गिरजाबाई पर सवार हो गए। एकनाथ ने पति को कहा, देवी जरा संभालना, हमारे पुत्र हरि की समान वो तूफानी है। बिना भोजन के ब्राह्मण भागे। वहाँ से बिना भोजन के ब्राह्मण भागे। तो तब चोरे बैठे हुए लोग ब्राह्मण को कहने लगे, महाराज 200 रुपया तो लेते जाओ। प्रसंग 5, एकनाथ गोदावरी नदी के नियमित रूप से सुबह स्नान करने जाते थे। धर्मशाला के एक ईर्ष्यालु व्यक्ति रहते थे। इस व्यक्ति ने तय किया कि कुछ भी करना पड़े, एकनाथ को आज क्रोध कराते ही रहूँगा। जैसे एकनाथ गोदावरी नदी में स्नान कर अपने घर की ओर आ रहे थे, तब ईर्ष्यालु आदमी ने एकनाथ के मुंह पर थूक दिया। एकनाथ वापस
गोदावरी नदी में स्नान कर वापस आ रहे थे, तब फिर एकनाथ पर उसने थूक दिया। ऐसा 108 बार किया। वो ईर्ष्यालु आदमी थक कर एकनाथ के चरणों में झुक गए और क्षमा याचना करने लगे। तब एकनाथ ने कहा, मित्र, तुम्हारी वजह से हमें माँ गोदावरी का 108 बार स्नान करने का मौका मिला। हम सद्भाग्य हुए। तुम पर क्रोधित होने की कोई वजह ही नहीं थी। थूकने का काम तुम करते रहे, स्नान करने का काम हम करते रहे। ऐसी करुणा की मूर्ति यानी एकनाथ। संत एकनाथ ने मराठी में 3 किताबें लिखी। 1 एकादश स्कंद, 2 रुक्मणी स्वयंवर, 3 भावार्थ रामायण। संत एकनाथ ने देह छोड़ने की आगाही पहले ही कर दी थी। संवत 1656 में गोदावरी नदी के किनारे 67 साल की आयु भुगत कर उसने देह त्याग कर दिया। पैठण में हमने एकनाथ महाराज की समाधि का दर्शन किया है। ऊर्जा से भरपूर स्थल है। पैठण से औरंगाबाद के पास ही अजंता और इलोरा की गुफाएं हैं, वो दर्शनीय है। उनके गुरु जनार्दन पंत का देवगढ़ वहाँ से नज़दीक ही है।